हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एसपीएम फोकस यूपीएससी। आज के 28 जून के एपिसोड में हम 4 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक्स कवर करेंगे। ऑपरेशन सिंधु और इंडिया अर्मेनिया रिलेशंस, ग्रीन इंडिया मिशन और उसका रिसेंट रिवीजन, स्माइल स्कीम का एक्सपांशन और पीएम वानी स्कीम में लेटेस्ट अपडेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेशन सिंधु की। भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया है टू इवैक्यूएट इंडियन नेशनल्स फ्रॉम ईरान। ये स्टेप लिया गया है क्योंकि इजराइल ईरान वॉर इंटेंसिफाई हो चुका है। इस ऑपरेशन के अंडर इवैक्यूएशन के लिए अर्मेनिया को बेस बनाया गया है। अब तक पहला बैच जो 100 स्टूडेंट्स का था अर्मेनिया से निकलकर दिल्ली पहुंच गया है। ये पूरा ऑपरेशन भारत की प्रोएक्टिव अप्रोच को दिखाता है टुवर्ड्स इट्स डायस्पोरा। जैसे कि आप जानते हैं, डायस्पोरा का मतलब होता है एक ऐसी कम्युनिटी जो एक स्पेसिफिक हेरिटेज या होमलैंड से बिलोंग करती है लेकिन अब दुनिया के अलग अलग रीजन्स में रह रही होती है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में डायस्पोरा में एनआरआईज यानी नॉन रेसिडेंट इंडियंस एंड ओसीआईज यानी ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडियंस शामिल हैं। अब सवाल उठता है कि अर्मेनिया को क्यों बेस बनाया गया था। इसका रीज़न है कि ईरान के कुछ बॉर्डरिंग कंट्रीज़ जैसे टर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान के साथ भारत के रिलेशंस इतने फ्रेंडली नहीं हैं। अफगानिस्तान के साथ तो फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज भी नहीं है। एज फार एज एमिकेबल रिलेशनशिप्स गो, अर्मेनिया के अलावा तुर्कमेनिस्तान और इराक के साथ इंडिया के एमिकेबल टाइज हैं। इंडिया अर्मेनिया के रिलेशंस की बात करें तो अर्मेनिया ने हमेशा भारत के कश्मीर स्टैंड पर सपोर्ट किया है, ये कहकर कि ये एक बायलैटरल इशू है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अर्मेनिया भारत के यूएनएससी परमानेंट मेंबरशिप के एस्पिरेशंस को भी सपोर्ट करता है। साथ ही अर्मेनिया इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी INSTC के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो इंडिया को यूरोप से कनेक्ट करता है। चलिए अब बात करते हैं ग्रीन इंडिया मिशन के बारे में। ग्रीन इंडिया मिशन यानी GIM लॉन्च हुआ था 2014 में। ये मिशन नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज यानी NAPCC का 8 मिशंस में से एक है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि फॉरेस्ट एंड नॉन फॉरेस्ट लैंड्स को 5 मिलियन हेक्टेयर्स तक फॉरेस्ट और ट्री कवर से बढ़ाया जाए और एक एडिशनल कार्बन सिंक क्रिएट किया जाए जो 2.5 से 3 बिलियन टन्स CO2 इक्विवेलेंट हो 2030 तक। लेकिन इस मिशन को कुछ समय से क्रिटिसिज्म भी मिल रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये मिशन सिर्फ प्लांटेशन सेंट्रिक है और इकोलॉजिकल रिवाइवल के ब्रॉडर गोल्स को एडिक्वेटली सपोर्ट नहीं करता। लेकिन अब सिचुएशन में बदलाव आया है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट जो कि 17 जून को मनाया जाता है, उस ओकेजन पर एक न्यू डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया है जो GIM को रिवाइज करता है। रिवाइज्ड GIM कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस लेकर आया है। अब ये वल्नरेबल लैंडस्केप्स जैसे अरावली हिल्स, वेस्टर्न घाट्स और हिमालयस पर ज़्यादा फोकस करेगा। रीजनली कंड्यूसिव बेस्ट प्रैक्टिसेस का यूज़ करके माइक्रो क्लाइमेटिक जोन्स को टारगेट किया जाएगा। साथ ही इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन और लाइवलीहुड जनरेशन को कंबाइन करने पर भी जोर दिया गया है। एक और नई इनिशिएटिव है प्रोएक्टिव ग्रीन इंडिया फोर्स, जिसमें विलिंग, डेडिकेटेड और ट्रेंड यूथ को इंक्लूड किया गया है टू हेल्प इन इम्प्लीमेंटेशन और एसेट्स की अपकीप में। अब एक बार फिर से याद दिला दें कि NAPCC लॉन्च हुआ था 2008 में और ग्रीन इंडिया मिशन उसके अंडर आती है जो 2014 में स्टार्ट हुआ था। अगला टॉपिक है स्माइल स्कीम। स्माइल का मतलब है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। ये इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का है और इसका फोकस है मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ स्पेशली बेगर्स एंड ट्रांसजेंडर पर्सन्स की लाइफ को इम्प्रूव करना। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है यानी इसमें फंडिंग पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट की आती है। इस स्कीम के 2 मेजर कंपोनेंट्स हैं। पहला, बेगर्स के लिए इनका आइडेंटिफिकेशन, स्ट्रीट से रेस्क्यू, शेल्टर, फूड और हेल्थ केयर प्रोवाइड करना और स्किल डेवलपमेंट के थ्रू उन्हें सेल्फ रिलायंट बनाना। NGO, स्टेट गवर्नमेंट्स और अर्बन लोकल बॉडीज़ के कोलैबोरेशन से इसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया जाता है। दूसरा कंपोनेंट है ट्रांसजेंडर पर्सन्स के लिए। इनके लिए स्कॉलरशिप्स, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को प्रमोट किया जाता है। लेटेस्ट न्यूज़ यही है कि जम्मू एंड कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट अब स्माइल स्कीम रोल आउट करने वाली दूसरी डिस्ट्रिक्ट बन गई है आफ्टर श्रीनगर। इस स्कीम को आप मेंस के GS पेपर 2 में यूज़ कर सकते हैं इन द गवर्नेंस सेक्शन, स्पेसिफिकली इन एफर्ट्स टू टैकल पॉवर्टी। GS पेपर 4 के एथिक्स सेक्शन में भी ये रेलिवेंट है, स्पेशली इन केस स्टडीज डीलिंग विद प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय बेगर्स एंड ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स।
और अब चलते हैं आज के फाइनल टॉपिक पर, पीएम वानी स्कीम। पीएम वानी यानी प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, इसका ऑब्जेक्टिव है पब्लिक वाईफाई सर्विस प्रोवाइड करना अक्रॉस इंडिया पब्लिक डेटा ऑफिसेज के थ्रू। जैसे पीसीओज ने टेलीफोन सर्विसेज स्प्रेड किया था, वैसे ही पीडीओज इंटरनेट सर्विसेज को स्प्रेड करेगा। पीडीओज यानी पब्लिक डेटा ऑफिसेज सेटअप होंगे बिना किसी लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन फीस के। पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर्स यानी पीडीओएस इन पीडीओज को कनेक्ट करेंगे एक नेटवर्क में। ये कंसेप्ट पहली बार 2017 में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी TRAI ने इंट्रोड्यूस किया था। स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स जो सस्ता इंटरनेट एक्सेस कर पाते हैं वो पीडीओ बन सकते हैं और अपने एरिया के लोगों को अफोर्डेबल डेटा सर्विसेज दे सकते हैं। पीएम वानी के सिग्निफिकेंस काफ़ी ज़्यादा है। ये डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को प्रमोट करता है, ई गवर्नेंस को सपोर्ट करता है और डिजिटल डिवाइड को ब्रिज करने में मदद करता है। अब लेटेस्ट अपडेट यही है कि TRAI ने पीएम वानी स्कीम के अंदर पीडीओस के लिए टैरिफ कैप प्रेस्क्राइब किया ताकि पब्लिक वाईफाई अफोर्डेबल बना रहे। पीएम वानी स्कीम को आप मेंस के जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस सेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं, पर्टिकुलरली वाइल डिस्कसिंग डिजिटल डिवाइड एंड डिजिटल डिविडेंड। तो डियर एस्पिरेंट्स, ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कीप रिवाइजिंग एंड कीप बीइंग कंसिस्टेंट। दिस इज फोकस यूपीएससी साइनिंग ऑफ। जय हिंद।